ठीक है ज्योति, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात कहना चाह रही थी। मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। देखो ज्योति, हम छोटे लोग हैं और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है, और अगर तुम इस समय पढ़ाई करोगी तो लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। बस इसी बात से तो दुखी हूँ मैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे लोगों का तो काम है कहने का, और उनका मुंह तो तब बंद होगा जब मैं कुछ बन जाऊंगी। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम तो ये भी जानती हो कि मेरी ना 4th क्लास की जॉब है और उसमें सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं मिलती है, तो मैं तुम्हें कहाँ से पढ़ा सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, हम खर्चा मैनेज कर लेंगे, और तुम्हारा मेरी पढ़ाई पर लगाया हुआ पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। बस तुम मेरा साथ दो। ज्योति, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम बस पढ़ाई करो, सारा खर्चा मैं उठा लूंगा, और फिर चाहे तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। थैंक यू आलोक, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपनी इस नौकरी के साथ साथ दूसरा काम भी करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब तुम काम पे जाओ। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदल दे वेखे अपने में, रब बदलदा वेखिया। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदल दे वेखे अपने में, रब बदलदा वेखिया। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जा रही जावांगी। जे हुन तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी। जे हुन तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी। जे हुन तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी। जे हुन तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी। तू आखिरी उम्मीद मेरी, टुट किते जावी ना, लुटी होई नू वे जानी, लुट किते जावी ना। तू आखिरी उम्मीद मेरी, टुट किते जावी ना, लुटी होई नू वे जानी, लुट किते जावी ना। मैं झूठ बदलदा वेखे, मैं सच बदलदा वेखे, मैं बदल दे पत्थर वेखे ने, मैं कच बदलदा वेखे। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जा रही जावांगी। मैडम, हमें 2 साल हो गए एक साथ में रहते हुए, लेकिन आज तक आपने अपने पति के बारे में नहीं बताया कि वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। अगर आप मेरे पति के बारे में ना ही पूछे तो ही अच्छा है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ और हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। फिर मुझसे क्या छुपाना। अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। मेरे पति 4th क्लास की नौकरी करते हैं और वो गांव में रहते हैं, और उनके साथ मेरी 2 बेटियां भी रहती हैं। ये क्या कह रही हो आप? इतनी बड़ी अधिकारी के पति 4th क्लास की जॉब करते हैं? बस इसलिए तो बताना नहीं चाह रही थी मैं, क्योंकि उनके बारे में बताते हुए मुझे भी शर्म आती है। जरा सोचिए मैडम, जिस इंसान के पास 4th क्लास की जॉब हो और ऐसे सैकड़ों लोग आपके नीचे काम कर रहे हो, तो फिर बताइए आपका क्या स्टेटस रह जाएगा। आपकी बात तो सही है, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। देखिए मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नौकरी आपके नसीब में थी, इसलिए आपको मिल गई। उसने जो कुछ भी किया अपने लालच के लिए किया कि उसकी पत्नी पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाएगी, तो वो उसका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैडम, कम से कम आप अपनी लेवल के बारे में तो सोचिए।
कहाँ आप एक एसडीएम और वो सिर्फ नाली साफ करने वाला एक कर्मचारी। इसीलिए तो उस रिश्ते से ज्यादा मुझे तुम्हारी दोस्ती पर विश्वास है। तो फिर ठीक है, आप मुझ पर ही विश्वास कीजिए, मैं कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, वरना आपको अपने पति की वजह से हर जगह पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हो, वो मेरे पति होने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसका लेवल मेरे लेवल से नीचे गिरा हुआ है। हाँ मैडम, एसडीएम होने के बाद भी आप एक सफाई कर्मचारी की पत्नी रहें, तो फिर क्या फायदा आपका एसडीएम होने का। तो फिर ठीक है, मैं 4 दिन की छुट्टी पर घर जा रही हूँ और वहाँ से आकर ही मैं तुमसे इस बारे में बात करूँगी। ठीक है, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, लेकिन हाँ मुझे भूल मत जाना। अरे नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। ज्योति, काफी टाइम हो गया है, मैंने तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया है। तुम ना मेरे लिए खाना बना दो आज। क्या क्या कहा तुमने? एक पीसीएस ऑफिसर तुम्हारे लिए खाना बनाएगी? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम्हारे जैसी हैसियत के इंसान को मैं अपने नौकर तक नहीं बनाती। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम मेरी पत्नी हो और इसी हक से मैं तुमसे खाना बनाने के लिए बोल रहा हूँ। आलोक, ये रिश्ता आगे जाकर मुझे बहुत दुखी करने वाला है कि एक सफाई कर्मी मेरा पति है। ज्योति, ये सब तुम मुझे बोल रही हो? मैंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, और जब से तुम एसडीएम बनी हो ना, तब से तुम बहुत बदल गई हो। देखो, तुम्हारा और मेरा लेवल ही क्या है, और तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। ये नौकरी तो मेरे नसीब की थी जो मुझे मिली। अब मैं तुम्हारी वजह से और शर्मिंदा नहीं होना चाहती। देखो ज्योति, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम अपने पद के गुरूर में चूर होकर हमारे रिश्ते और मेरी कुर्बानियों को भूल रही हो। मैंने क्या क्या परेशानियां झेली हैं तुम्हारे लिए, और आज तुम ये सब बोल रही हो। तो फिर एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। मेरे अंदर काबिलियत थी, इसलिए मैं एसडीएम बन गई, और तुम्हारे अंदर काबिलियत होती तो तुम भी बन जाते। समझ में आई? अब ज्योति को कॉल करता हूँ। ज्योति, अरे ज्योति, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे यार, मैं ही देख लेता हूँ किसका फोन है। इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है? अरे ये किसकी कॉल है? हेलो, कैसी हो मेरी जान, सो गई क्या? अरे कौन बोल रहा है? मुझे लगता है उसका फोन उसके पति के पास है। कौन था ये जो मेरी पत्नी को जान और बेबी बोल रहा था? अरे मुझे लगता है ये ना कोई रॉन्ग नंबर होगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो एसडीएम है, उसको कोई जान और बेबी क्यों बोलेगा? खैर छोड़ो। एक काम करता हूँ, मैसेज डाल देता हूँ, जब वो चेक कर लेगी ना तो मुझे कॉल वापस कर लेगी। अभी मैसेज किसका आ गया? अरे ये तो वही नंबर है जिस नंबर से अभी कॉल आई थी, और इसमें इन लोगों की पहले से चैट भी हो रखी है। ऐसा करता हूँ, इन सभी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ और मैं ना अपने फ़ोन पर सेंड कर देता हूँ। सुनो, मैं पार्टी में जा रही हूँ और खाना मैंने बनाया नहीं है, खुद बनाकर खा लेना। ज्योति, तुम्हारे इन बदले हुए तेवर का राज मैं जान चुका हूँ। क्या जान चुके हो तुम? कौन है वो अधिकारी जिससे तुम फोन पर घंटों बात करती हो और व्हाट्सएप पर चैटिंग करती हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं एक एसडीएम हूँ, और एक एसडीएम पे इतना घटिया आरोप कैसे लगा सकते हो तुम? मेरे पास सबूत हैं। ये देखो तुम्हारी चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स। अपनी आंखों से ही देख लो।
इस आदमी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना। अगर तुम जान ही चुके हो तो सुनो, ये मेरे लेवल का इंसान है और मैं इसी से प्यार करती हूँ। तो फिर मेरा क्या होगा? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए। तो फिर मुझे भी इंसाफ चाहिए, और इंसाफ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, जो तुम कर सकते हो ना, कर लो। जय हिंद मैम। जय हिंद। मैम, 1 घंटे पहले आपने कॉल की थी मेरे पास। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट करने के लिए आएगा तो कोई भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, वरना तुम अपनी वर्दी खो बैठोगे। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। इस तरह की कोई भी रिपोर्ट हमारे थाने में नहीं लिखी जाएगी। वेरी गुड। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर, मेरी वाइफ ने ना मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं ना अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में ही जा रहा था। आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए, क्योंकि मुझे ना इंसाफ चाहिए। कौन है आपकी वाइफ और वो क्या करती हैं? सर, वो एक पीसीएस ऑफिसर हैं। क्या, पीसीएस ऑफिसर? ये तो वही एसडीएम मैडम है जिनकी मेरे पास थोड़ी देर पहले कॉल आई थी। सर, आप क्या सोच रहे हैं? आप जल्दी से मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। अगर आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे ना तो मैं थाने में चलने के लिए भी तैयार हूँ। देखो, इस मामले में हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी हैं। तो फिर आप जल्दी से मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए, और अगर पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी तो फिर कौन मेरी मदद करेगा? आप कितने भी बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाओ, लेकिन आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। यही बेहतर होगा कि आप अपने घर पर जाकर बैठें। सर, आप कुछ भी कीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मुझे ना अपनी जान का भी खतरा है। अबे मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, तू मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है क्या? सर, आप नहीं जानते कि मैं इस समय कितने डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, और मुझे ना लगातार जान से मारने की धमकियाँ भी मिल रही हैं। और सर, आप मेरी उम्मीद को नहीं तोड़ सकते, आपको मेरी हेल्प तो करनी ही होगी। अगर तुझे उम्मीद लगानी है ना तो ऊपर वाले से लगा, अब वो ही कुछ कर सकता है। क्योंकि एसडीएम मैडम के सामने ना तो तेरी चलेगी ना ही मेरी। अब तो मैं भी यही आस लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर किसी की नहीं चलती है ना, वहाँ पर भगवान की जरूर चलती है। चलता हूँ सर, नमस्ते। मैडम, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों, और बात क्या है? मैडम, आप पर रिश्वत लेने का आरोप है। तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो और किसके सामने बोल रहे हो? मैडम, हम तो होश में हैं। आप हमारे बारे में जानती नहीं हो कि हम कौन हैं। हाँ, कौन हो तुम? हम सीबीआई से हैं। तुम कोई भी हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के मेरे घर में घुसने की? मैडम, परमिशन तो हमें कोर्ट ने दिया है। ये रहा सर्च वारंट। ऑफिसर्स, घर की तलाशी लो। सर, मैडम की अलमारी से ये डायरी बरामद हुई है, जिसमें कोड वर्ड लिखा हुआ है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर, तुम नहीं जानते, ये एक सीक्रेट कोड होता है। इसमें टी का मतलब 1000 और एल का मतलब लाख होता है। और हाँ मैडम, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी मासूम औरतों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे? मैडम, मैं बताता हूँ आपके लिए। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तुम्हारी वजह से उनके पतियों का भी उन पर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि वे नहीं चाहते कल उनके साथ भी वही हो जो तुमने अपने पति आलोक के साथ किया है। ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं इसमें कुछ भी करूं, तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम, सैकड़ों औरतों के सपने टूट गए हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो औरतें अपनी जिंदगी में पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, उन सब की जिंदगी को तुमने बर्बाद करके रख दिया है।
होश में रह के बात करो। मैं एक पीसीएस ऑफिसर हूँ। मैडम, आप पीसीएस ऑफिसर थी, लेकिन आपको उस पद से हटा दिया गया है। क्या? हाँ, तुमने तो नौकरी के लिए अपने पति को छोड़ दिया था, लेकिन हमारे देश में आज ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति के लिए नौकरी छोड़ दी। और हाँ मैडम, तैयार रहना, आपके पास बहुत जल्द अरेस्ट वारंट आ जाएगा। चलिए सर, निकलते हैं।